आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा यहाँ का दूसरा विजिट है। एक बार मैं पहले भी यहाँ एक बार आ चुका हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरी सोच में, मेरे खून में गांव बसता है और मैं गांव को अभी भी जीता हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ। अगर मुझसे कोई अपना एड्रेस पूछता है तो भले ही मैं आगे सत्संग हूँ वर्तमान में, लेकिन मुझे ज़्यादा मजा परिचय देने में आता है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप किसान के बेटे हैं या आइए तो मेरा आंसर होगा मैं किसान का बेटा हूँ। ये जो वोट वाली बात है, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि वोट हमने बचपने में वोट के व्यापार को समझा हुआ है। बकरी का वोट बचपने में बहुत खाए हैं। क्या बचपन में खाने की आदत भी होती है, जीभ भी थोड़ी लंबी चौड़ी होती है ज़्यादा। तो हमने बचपने में ये वोट का पूरा सिस्टम मैं समझता हूँ, क्योंकि वो गाँव कैसे वे पलते हैं तो कैसे गाँव में वो खरीदने वाले आते थे। चिकवा जिसको बोलते हैं हमारी तरफ, मैं यूपी के बस्ती का रहने वाला हूँ। फिर वो ले जाकर के लोकल मार्केट में काटता है, जो साप्ताहिक मार्केट होती है। पहले जब हम वोट के व्यापार को देखते थे तो इसको बड़ा अच्छे नजरिए से या अच्छे भाव से वोट के काम को या वोट के व्यापार को नहीं देखा जाता था। जैसे पहले अगर कोई गाना गाता था, नाचता था, तो कहते उसकी शादी नहीं होती थी, कहते नचनिया है, ये गवैया है, ये तो बहुत गरीब है। मतलब उसको बड़ा लो आंका जाता था। उसकी कोई सोशल स्टेटस, सोशल वैल्यू नहीं थी। लाइफ वाइज आपके वोट के साथ भी यही है। क्या वोट का जो काम करता है उसकी कोई सोशल वैल्यू, सोशल स्टेटस नहीं है। लेकिन इधर 10-20 सालों में दुनिया बदली है। जैसे जो गाने वाले हैं उनका बड़ा नाम हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। और अब फिल्म इंडस्ट्री छोड़िए, यूट्यूब ने गांव के जो अनपढ़ गंवार महिलाएं हैं या आदमी हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब पर इतना अच्छा गाना गाया अपने लोकल लैंग्वेज में कि आज वो इन्फ्लुएंसर के नाम से जाने जाते हैं और हर महीने 1-1.5 लाख कमाते हैं। इसी तरह से कॉमेडी मजाक करना हमारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं हुआ करती थी। आज के डेट में कपिल शर्मा जैसे लाखों लोग हर गली मोहल्ले में हैं जो कॉमेडी से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैं ये बैकग्राउंड देख क्यों रहा हूँ, उसके पीछे एक कारण है। चाय बेचना सबसे छोटा गरीब वाला धंधा माना जाता था, लेकिन आज के डेट में चाय बेचने वाले कहाँ हैं आप सभी लोग जानते हैं। पता है कि नहीं पता? पता। और चाय बेचने वाले मॉडल बहुत सारे हैं। अभी आप मैं यूट्यूब में देख रहा था, एक लड़की वो यमुने चाय वाली पटना के किसी स्कूल के सामने बड़ा फेमस हुई। ठीक है, मैं इस बैकग्राउंड में ये कहना चाहता हूँ कि अब कोई भी धंधा, कोई भी व्यवसाय, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी न छोटा है ना बड़ा है, सब बराबर हो गए हैं। पहले ये कहा जाता था कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अच्छा है, लेकिन आज के डेट में पिछले 10 साल में वर्क कल्चर में बढ़िया सोशल बातें बनी है। तो ये जो वोट के लोग काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको वोट में काम करने में कभी लो नहीं फील करने की जरूरत है। आप वो काम कर रहे हैं, वो चीजें दे रहे हैं जो कि समाज की जरूरत है। जैसे पहले समाज में हम लोग बकरी को केवल गोश्त से रिलेट करते थे। क्या कि बकरी है तो या बकरा है तो उसको पालेंगे और काट के खाएंगे, केवल वो फूड आइटम होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यही हम आए थे पिछले बार, इन्होंने मुझे साबुन वगैरह दिया था। मैं लाल बहादुर शास्त्री में गया था ट्रेनिंग करने, तो एक महिला है वो गधे के दूध से वो बनाती है क्या साबुन और बहुत सारे मल्टी प्रोडक्ट्स। उसका लेक्चर आईएएस लोगों को पढ़ाया गया। बहुत जो है उसको बुला करके उसके मॉडल को हम लोगों को पढ़ाया गया लाल बहादुर शास्त्री में। करीब 200 लोग थे।
मतलब क्या है, वो गधा वधा नहीं है, वो यूनिक मॉडल हो गया है। और यूनिक हमेशा यूनिक होता है। इसी तरह से गोट का जो ये काम है, गोट ट्रस्ट का बहुत यूनिक काम कर रहे हैं। अभी जो मैं जितना जानता हूँ, मैंने रात्रि बात की संजीव जी से, तो अब गोट 3 in 1 हो गई है। क्या हो गई है? अब ये 1 in 1 नहीं है कि खाली इसके गोट ही यूज में आ रहे हैं। नाउ गोट इज 3 in 1 प्रोडक्ट है। इसके दूध से आजकल डेंगू बहुत हो रहा है। अभी पिछले बार डेंगू हो गया, मैं दूध ढूंढते ढूंढते बकरी का फट गया, कहीं से अरेंज हो करके दूध बकरी का पिया और डेंगू जल्दी ठीक हो गया। तो दूध जो है इसका मेडिसिन का काम कर रहा है, साबुन बनाने में इनपुट का काम कर रहा है, जो पहले बहुत नहीं होता था। और मुझे इन्होंने ये भी बात बताई कि इसकी जो रंग है, जो हमारे तरफ तो उसको भाषा में लेडी बोलते हैं, अब ये क्या डिफरेंट नहीं लेंगे, उससे ये लोग खाद की पैकिंग करके उससे भी अर्निंग कर रहे हैं। तो अब बकरी या गोट से 3 तरह की अर्निंग हो रही है। दूध से अलग, उसके जो है जंक प्रोडक्ट से अलग, और मीट का ही तो वैल्यू है ही है। और इस तरह की जो एक ऑर्गेनाइज एक कंपनी के रूप में इन लोगों ने काम किया है, वास्तव में ये लोग बधाई के नहीं, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिससे इनको नवाजा जाए, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्या एग्रीकल्चर में अभी मैं पढ़ रहा था, सुबह थोड़ा सा देख रहा था, मैं रामगढ़ में आप जरूर बन के गया। तो वहाँ क्या है, एक मंदिर है कामाख्या का। उस मंदिर में जो भी आएगा और इतनी भीड़ होती है, बकरी कटती है, बकरी का सर वो पंडित जी के लेते हैं और वही वो गोट को बना के खाते हैं। तो बकरी धर्म से भी जुड़ी है, उसका धर्म में भी यूज है। और अभी ये है बकरी, जैसे मान लो ये कैश क्रॉप थी, कोई जरूरत पड़ी और पैसा नहीं है तो बेच दिया बकरी को। तो बकरी के कई यूज हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। बकरी के कई यूज हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, और पुराने ट्रेडिशनल तरीकों के पुराने सोच में पड़े हुए हैं। तो आपको बकरी के व्यवसाय को बढ़ाना चाहिए। ये हमारे रूरल इकोनॉमी का सबसे अहम, सबसे अच्छा, सबसे सरल और सबसे कम लागत वाला धंधा और बिजनेस है। जैसे हमारे साथ नाबार्ड के रिटायर्ड सीपीएम साहब हैं, श्री मुनीष जी को बहुत अच्छी जानकारी है। तो हम लोग रास्ते में डिस्कस करके आ रहे थे, थोड़ी सी समस्याएं, जमीन नहीं है, ग्रेडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ी दिक्कतें हुई हैं। लोग मानसिक रूप से बड़ा अपने आप को हाई फाई समझ लिए हैं। जैसे मैं पैजामा कुर्ता में हूँ तो लोग ढूंढा कि स्टेट नहीं कि मैं एक IAS होता है पैजामा कुर्ता में, लोग गलत फहमी के शिकार है। क्या मैं ऑफिस में तो नहीं जाऊँगा, मुझे कोई रोकेगा नहीं, लेकिन एक थोड़ी सी साइकोलॉजिकल बर्डन है। बट छुट्टी के दिन मैंने ये सोच रखा है कि सैटरडे संडे को मैं अपने लोकल अटायर में पैजामा कुर्ता, मुझे लगता है सैटरडे संडे को पैजामा कुर्ता में ही रहता हूँ। किसने मना किया? ये जो काली सोच है, जो पुरानी सोच है, इसको बदलने की जरूरत है। क्या तो जो यहाँ गोट के लगे हुए हमारे दोस्त हैं, बच्चे हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, आज के बाद से आप मेरी इतनी बात मान लीजिए, अगर चाय वाला MBA चाय वाला हीरो हो सकता है, सारे न्यूज कवर कर सकते हैं, तो गोट का काम उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो केवल चाय पिला रहा है, आप 5 in 1 हो, 3 in 1 हो, 4 in 1 हो, आपका काम उससे कई गुना अच्छा है। इसमें लो फील करने की जरूरत नहीं है, इसको शान से करिए और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक समृद्धि अपनी बढ़ाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ के जो गोट ट्रस्ट के लोग हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप मुझसे जब भी कोई मदद मांगेंगे या जब भी मुझे याद करेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूँगा और हर तरह से हर लेवल पे जाके मदद करूँगा। क्योंकि अगर हम रूरल इंडिया की मदद नहीं करेंगे, हम रूरल को मजबूत नहीं करेंगे, तो ये आप समझ लीजिए कि हम डेवलप्ड नेशन नहीं हो पाएंगे। ये जो बाहर से चकाचौंध दिख रही है ना, ये बाहर से जो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें नॉन प्रोडक्टिव इवेंट करके और अपने को हाई फाई बन रहे हैं, सच्चाई कुछ और है और समझते सब हैं। ऐसा नहीं उस सच्चाई को कोई समझ नहीं रहा है। दिक्कत यह है कि उसको कोई
कह नहीं पा रहा है कि इससे हमें बचने की जरूरत है। हमें ग्राउंड पे रियल काम करके प्रोडक्टिव इवेंट करके, जैसे आपका ये काम प्रोडक्टिव इवेंट का काम है, वो रियली अभी मैं अवार्ड में क्यों कहा था कि आपने इस पूरी सिस्टम को, इसके इकोसिस्टम को बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दिया है, एक कंपनी के रूप में इसको चला रहे हैं। तो आपको मेरी शुभकामनाएं, आप बधाई के पात्र हैं। आपकी जितनी भी तारीफ किया जाए वो कम है। आप मुझे जिस रूप में यूज करना चाहें, आई एम रेडी टू सपोर्ट यू, कोलैबोरेट विथ यू एंड आई विल फील हैप्पी, क्योंकि जब तक रूरल इंडिया धनी नहीं होगा, ये भारतवर्ष कभी धनी हो ही नहीं सकता। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये सच्चाई है। थैंक यू।